11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता विनय कटियार का बड़ा आरोप, शिवलिंग को आरी से काटा गया है। बीजेपी के बड़े नेता विनय कटियार ने यह आरोप लगाया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग पाया गया है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसको आरी से काटा गया है। कटियार फव्वारा या शिवलिंग जांच की कोशिश लगातार जारी है और अब कटियार की तरफ से यहां बताएं कि पुलिस ने युवक को भी गिरफ्तार किया है। विनय कटियार आरोपी के दोनों हाथ काट लेने चाहिए, तो आपको बता रहे हैं ये बड़ी बातें। बीजेपी के कद्दावर नेता विनय कटियार जिन्होंने ये बड़ी बात कही है कि शिवलिंग को तथाकथित जो शिवलिंग बरामद किया गया है, जो अब फिलहाल शिवलिंग वर्सेस फव्वारे की एक जंग चल रही है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया है कि जिस शख्स ने जिस आरोपी ने ऐसा करने की कोशिश की है उसके हाथ काट देने चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं विनय कटियार। नहीं, मुसलमान तो नमाज पढ़ता ही था। औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात् का कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट लेने चाहिए। असद वैसे पगला गया है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो देश के बाहर निकाल देना चाहिए। निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। निमिष, विनय कटियार को हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि वो शख्स जो युवक पकड़ा गया है उसके हाथ काट देनी चाहिए क्योंकि वो शिवलिंग को काटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस क्या बोल रही है इस पूरे मामले पर? और ये पूरा जो एक नया एंगल जुड़ गया है, क्योंकि आज ही नहीं, ये कल से खबरें आ रही हैं कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर कितनी सच्चाई है? निमिष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आपको हम विनय कटियार ने जो बातें कही हैं वो हमने आपको सुनवा भी दी हैं। और ये एक बड़ा आरोप, एक युवक की गिरफ्तारी भी की गई है जिसके ऊपर आरोप है कि वो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, काटने की कोशिश कर रहा था। तो विनय कटियार को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा है कि आरोपी के दोनों हाथ काट देने चाहिए। ये ऐसी इनकी तरफ से मांग की जा रही है क्योंकि ये हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ वाली बात है। अब ये पूरा मामला जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, जिस पर शिवलिंग है या फव्वारा है, यह भी एक अलग एंगल से जांच का विषय बना हुआ है। एक बार फिर से हमने हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी से जुड़ने की कोशिश की है। निमिष, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो ये जो आरोपी पकड़ा गया है, जिसके हाथ काटने की मांग कर रहे हैं विनय कटियार, ये कौन है? पुलिस पूरे मामले पर क्या बोल रही है? देखिए, अभी इसकी किसी तरीके से प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ा आरोप अयोध्या में विनय कटियार ने लगाया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर आरी चलाया गया है, जिसको लेकर एक आदमी गिरफ्तार है। ये विनय कटियार का दावा है। विनय कटियार ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि जो अरेस्ट हुआ है वो मात्र अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उसका दोनों हाथ काटने की मांग भी निमिष, ये खबरें 2 दिन से चल रही है कि जो शिवलिंग है जिसको मुस्लिम समुदाय फव्वारा बता रहा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या बोल रही है? क्या ऐसी कोई सच्चाई इन बातों में है क्या? देखिए, ये तो प्रशासन, मैं रोकूंगी आपको। इस समय हमारे साथ विनय कटियार जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विनय कटियार जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, आपकी बाइट हमने दिखा दी। आप कह रहे हैं कि एक युवक पकड़ा गया है जो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, आप मांग कर रहे हैं उसके हाथ काट देनी चाहिए। कौन है युवक सर? क्योंकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि शिवलिंग को काटने की कोशिश की गई थी। नहीं, दैनिक जागरण ने निकाला था और उसी समय उसने जो वहाँ पर शिवलिंग काटने की कोशिश की है तो वो पकड़ा गया है, ऐसा दैनिक जागरण में लिखा है। सर, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तो बहुत बड़ी खबर अपने आप में हो जाती। आप अभी आपके माध्यम से ही हम ये आगे पहुंचा रहे हैं खबर। हाँ, नहीं तो हमारा इतना ही है कि वहाँ पर मुस्लिम समाज का प्रतिबंध लग जाना चाहिए। नहीं, आप दावा कर रहे हैं कि एक युवक को पकड़ा गया है, कोई जानकारी सर आपसे ले लेते हैं हम कि वो कौन है युवक, क्योंकि आप मांग कर रहे हैं। नहीं, नाम मुझे नहीं मालूम है कौन है। और आप तक ये खबर कैसे पहुंची है? आप तक ये जानकारी कैसे पहुंची कि नुकसान पहुंचाया गया है शिवलिंग को?
ये दैनिक जागरण में निकला, उसमें हुआ, बनारस के कार्यकर्ताओं से पूछा तो मालूम हुआ। ठीक है, तो क्या मांग कर रहे हैं आप सर, जो युवक पकड़ा गया है? नहीं, उसको पकड़ा गया है, अब ऐसे लोगों पर सावधानी वहां बरती जाए और कोशिश की जाए कि ऐसे लोग वहां पर पहुंचने न पाए। और वहां तो मुस्लिम समाज का पूरा प्रतिबंध लग जाना चाहिए। सर ये मामला तो चलिए कोर्ट में चल रहा है, लगातार याचिका भी ऐसी जुड़ी हुई दी जा रही है कोर्ट के अंदर, लेकिन आपका भी हम एक स्टेटमेंट सुना रहे थे जिसमें आप कह रहे हैं कि हाथ काट देने चाहिए जिस युवक ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसी आपकी मांग है सर? हाँ, ऐसा अगर कोई नुकसान कर रहा है, पहुंचा रहा है या पहुंचाने का मंशा लगता है, ऐसे लोगों को हाथ काटने चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया विनय कटियार जी हमसे बात करने के लिए। तो आपको बताएं कि इससे पहले ज्ञानवापी केस में वकील विष्णु जैन में एक